सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। और देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मनुष्यता होती है विकसित, मनुष्यता होती है विकसित। जी हाँ, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रीपति यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। जी हाँ, एक बार फिर से आप लोगों का इस बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, अब आप लोग ऐसे समय में पहुँच गए हैं कि जब आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। जी हाँ, अंतिम रूप दे रहे हैं और आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जी हाँ, अगर चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जी हाँ, देर ना करते हुए फटाफट चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। जी हाँ, अगर आपने आपने सपना देखा है टॉप करने के लिए, यूपी बोर्ड में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए, जी हाँ, तो आपको अपने सपने से लगाव है, अपने सपने को सच करना चाहते हैं, अपने सपने से प्रेम करते हैं तो जुड़ जाइए इससे। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका। जी हाँ, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन द्विवेदी युग में हुआ था। जी हाँ, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1900 से। कब? 1900 ईस्वी से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे प्रश्न बदल कर पूछ ले कि इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो कौन थे? इसके प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास। कौन थे? श्याम सुंदर दास। जी हाँ, याद रखना, इसके प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास जी। जी हाँ, अगर ये प्रश्न आएगा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए तो आप लोग लिखोगे, तब आप लोग लिखोगे आचार्य आचार्य महावीर महावीर प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, प्रश्न को फिर से समझिए। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम बताइए तो श्याम सुंदर दास। अगर ये पूछा जाएगा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्यों? इसलिए क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस सरस्वती पत्रिका का संपादन 17 वर्षों तक किया था और इन्होंने 1903 से सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला था और 1920 तक इसका संपादन किया था। तो सबसे अधिक समय तक संपादन का कार्य करने के कारण इसके प्रमुख संपादक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जाने जाते हैं, याद रखना। जी हाँ, अब अगर आपसे अगला प्रश्न पूछ ले कि भारतेंदु की किसी एक पत्रिका का नाम बताइए तो आप लोग लिखिएगा कवि वचन सुधा। क्या? कवि वचन सुधा। क्या लिखेंगे? कवि वचन सुधा। जी हाँ, इसके संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगर आपसे किसी अन्य पत्रिका का नाम पूछ ले तो आप लोग लिख सकते हो कि ब्राह्मण। क्या? ब्राह्मण। इसके संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र थे। कौन? प्रताप नारायण मिश्र थे। जी हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी प्रदीप, जी हाँ, हिंदी प्रदीप आप अगर आपसे पूछ ले तो हिंदी प्रदीप के लिए लिखिएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या? बालकृष्ण भट्ट। जी हाँ, अगर आपसे पूछ लेता है कि आनंद कादम्बनी के प्रकाशक या आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे, किस युग की पत्रिका है, तो ये भारतेंदु युग की पत्रिका है और इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जी हाँ, प्रेमघन जी इसके संपादक थे। जी हाँ, लेकिन याद रहे, अगर आपसे पूछ लिया कि कादम्बनी पत्रिका, जी हाँ, कादम्बनी पत्रिका किस युग की पत्रिका है, तब आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कादम्बनी पत्रिका ये है शुक्लोत्तर युग की और इसके संपादक का नाम है राजेंद्र अवस्थी। क्या नाम है? राजेंद्र अवस्थी। क्या? राजेंद्र अवस्थी। किस युग की पत्रिका है?
तो छायावादोत्तर युग की पत्रिका है। संपादक कौन है? तो राजेंद्र अवस्थी हैं। अगर राजेंद्र यादव की पत्रिका पूछ ले, क्या राजेंद्र यादव की पत्रिका पूछ ले तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हंस। जी हाँ, हंस। हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव हैं। शुक्लोत्तर युग में, अगर शुक्ल युग में पूछ लेगा तो मुंशी प्रेमचंद जी लगाइएगा। जी हाँ, संपादक बदलते रहते हैं, जैसे जैसे समय बदलता है तो उसके संपादक यदि अस्वस्थ हो जाते हैं या उनका स्वर्गवास हो जाता है तो उनका कार्यभार कोई और ले लेता है। जैसे किसी देश के प्रधानमंत्री हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, तो उनके बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं। उसी प्रकार से इसके संपादक और प्रकाशक समय समय पर बदलते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कादम्बनी के पहले यदि आनंद लगा दिया जाएगा, यदि आनंद लगा दिया जाएगा इस कादम्बनी के पहले आनंद, तब क्या होगा भाई? तब होगा आनंद कादम्बनी और इसके संपादक हो जाएंगे फिर प्रेम घन। क्या? प्रेम घन। जी हाँ, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हो जाएंगे। अगर बात करें कि आपसे पूछ ले कि शुक्ल युग की पत्रिका का नाम बताइए, शुक्ल युग की पत्रिका का अगर नाम आपसे पूछ ले तब आप क्या लिखेंगे? तब आप लिखेंगे साहित्य संदेश। क्या? साहित्य संदेश। ये किसकी पत्रिका है? इसके संपादक कौन हैं? तो बाबू गुलाब राय। क्या? बाबू गुलाब राय। क्या? बाबू गुलाब राय। जी हाँ, साहित्य संदेश पत्रिका द्विवेदी युग की पत्रिका है और इसके संपादक हैं बाबू गुलाब राय। ध्यान रखिएगा, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसीलिए हमने इस प्रश्न को शामिल किया हुआ है। तो अगर बाबू गुलाब राय से संबंधित ऐसा प्रश्न कर ले कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो याद रखिएगा बाबू गुलाब राय शुक्ल युग और द्विवेदी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले साहित्यकार हैं। जी हाँ, लेकिन साहित्य संदेश ये शुक्ल युग की पत्रिका मानी जाती है और इसके संपादक हैं बाबू गुलाब राय। जी हाँ, अगर आपसे शुक्ल युग की किसी अन्य पत्रिका का नाम पूछ ले तो आप लोग लिखोगे कर्मवीर। क्या? कर्मवीर। जी हाँ, और इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं माखनलाल। क्या? माखनलाल चतुर्वेदी। क्या? माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखना आप लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी को। जी हाँ, ये शुक्ल युग की पत्रिका है कर्मवीर और इसके संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। जी हाँ, याद रखिएगा इन पत्र पत्रिकाओं से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। लेकिन सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? तो इसका सही जवाब है द्विवेदी युग। इसका सही जवाब है द्विवेदी युग। आगे आ जाइए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, इस प्रश्न पत्र को दौड़ा के मारेंगे। देखना है इसके अंदर कितनी अकड़ है, इसकी अकड़ को तोड़ना है। जी हाँ, अगला प्रश्न कहता है कि संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया यह एक निबंध है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो लिखा गया निबंध है वह है रामचंद्र शुक्ल का है कविता क्या है। जी हाँ, कविता क्या है? अगर आपसे पूछ ले कि अशोक के फूल के लेखक कौन हैं, तो आप लोग लिखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, अगर आपसे पूछ ले राष्ट्र का स्वरूप, तो लिखोगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। जी हाँ, आप लोग लिखोगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगर आपसे पूछ ले कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये विद्यानिवास मिश्र जी का है। आगे आ जाइए, देर ना करते हुए फटाफट आगे आ जाइए। अगर आपसे पूछता है कि अजातशत्रु
किस विधा की रचना है? तो अजातशत्रु नाटक विधा की रचना है। क्या? नाटक विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन हैं? जी हाँ, इसके रचनाकार कौन हैं? तो आप लोग लिखिएगा, इसके रचनाकार हैं जयशंकर। क्या? जयशंकर प्रसाद जी। क्या? जयशंकर प्रसाद। ये कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। क्या हैं? प्रवर्तक हैं। और क्या हैं? और ये सौंदर्य चेतना के कवि हैं। याद रखना, सौंदर्य चेतना के कवि माने जाते हैं। और क्या कहा जाता है इनको? छायावादी युग का ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। कहाँ का? छायावादी युग का। तो अजातशत्रु की विधा क्या है? तो अजातशत्रु की विधा है नाटक। इसके रचनाकार कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी कौन हैं? तो ये छायावादी युग के प्रवर्तक हैं और ये सौंदर्य चेतना के कवि हैं और ये छायावादी युग के ब्रह्मा कहे जाते हैं। जी हाँ, देर ना करते हुए फटाफट आगे आ जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना कौन सी है? तो बच्चा जानता है अज्ञेय की रचना है शेखर एक जीवनी। क्या है? शेखर एक जीवनी। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल की। किसकी? वासुदेव शरण अग्रवाल की है। अगर कहे कि विचार प्रवाह किसकी रचना है? तो लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की और रचनाएं हैं विचार वितर्क, कल्पलता और कुटज, अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा। इस प्रकार हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस प्रकार की रचनाएं हैं। साहित्य सहचर अगर हम बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी छायावादोत्तर युग के लेखक माने जाते हैं और ये एक आलोचक माने जाते हैं, इतिहासकार माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त लेखनी चलाई है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो याद रखना, अज्ञेय जी की रचना है शेखर एक जीवनी। ये क्या है? ये किस विधा की रचना है? तो ये है उपन्यास। क्या है? उपन्यास है। बहुत बार पूछा गया है, याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दे देता है। क्या? कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन हैं? तो अज्ञेय जी हैं। कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल की है। अगर आपसे पूछता है विचार प्रवाह किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगर आपसे पूछता है मेरे विचार किसकी रचना है? तो आप लोग लिखिएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है मेरे विचार। जी हाँ, फटाफट आगे आ जाइए, देर ना करते हुए फटाफट आगे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि कबीरदास प्रमुख कवि हैं, तो कबीरदास किस से संबंधित हैं? इसका सही जवाब है निर्गुण काव्यधारा से संबंधित हैं। जी हाँ, अगर निर्गुण की बात करें तो निर्गुण काव्यधारा में भी दो मत थे या दो शाखाएं थी। कौन सी थी? एक थी ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी थी प्रेमाश्रयी शाखा। क्या? प्रेमाश्रयी शाखा। तो कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगर प्रेमाश्रयी के पूछ लेगा तो प्रेमाश्रयी के हैं जायसी। क्या? जायसी, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी। और कौन है? तो कुतुबन है। और कौन है? तो मंझन है। जी हाँ, अगर बात करें कि निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञान आश्रय शाखा के और कवि कौन हैं, तो कबीरदास के अलावा नानक हैं, रैदास हैं, मलूक दास हैं। ये सब निर्गुण
काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। अगर हम बात करें कि सगुण काव्यधारा के कवि कौन हैं, तो सगुण काव्यधारा की भी दो शाखाएं थी। एक थी राम भक्ति शाखा और दूसरी थी कृष्ण भक्ति शाखा। क्या थी? कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के कवि का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, तुलसीदास और केशवदास। और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि का नाम ये भी आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, सूरदास और नंददास, परमानंदास, वल्लभाचार्य। ये सब जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। याद रहे कि राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास हैं और केशवदास हैं, लेकिन केशवदास एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने भक्ति काल और रीतिकाल दोनों कालों में अपनी लेखनी चलाई है। तो केशवदास जी दोनों कालों के कवि माने जाते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि उस कवि का नाम बताइए जिसने भक्ति काल और रीतिकाल दोनों कालों में योगदान दिया है, अपनी रचना रच डाली है, तो उसका नाम है केशवदास। अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, जी हाँ, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है केशवदास। अगर आपसे ये पूछता है कि हृदयहीन कवि किसे कहा जाता है, अगर आपसे ये पूछता है कि हृदयहीन कवि किसे कहा जाता है, तो हृदयहीन कवि कहा जाता है केशवदास को। किसे? केशवदास को। जी हाँ, अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगर आपसे ये प्रश्न कर लेता है प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन हैं, तो प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। और कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। और कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। और कौन है? प्रभाकर माचुए। और कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। जी हाँ, इस प्रकार से आप इन कवियों का नाम लिख दीजिएगा। प्रश्न कहीं से भी आएगा, कहीं से भी, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सब धुआं धुआं करके आना है। जी हाँ, क्या एक बार में याद नहीं हो रहा है? एक बार में याद नहीं हो रहा है, तो यदि एक बार में याद नहीं होता तो क्या करना है? यदि एक बार से जी नहीं भरता पलट के देख इसे दोबारा। क्या? यदि एक बार से जी नहीं भरता पलट के देख इसे दोबारा, जिससे पढ़ना न पड़े 12 में दोबारा, पढ़ना न पड़े 12 में दोबारा। जी हाँ, पढ़ना न पड़े 12 में दोबारा। जी हाँ, एक बार में याद नहीं होता, 2 बार 4 बार देखो। अगर इसके बाद भी आपकी इच्छा नहीं भरती है तो पीछे वीडियो पड़े हुए हैं, गद्य साहित्य के विकास और पद्य साहित्य के विकास से संबंधित एक ही वीडियो में पूरा स्वाहा कर दिया है। पूरा गद्य साहित्य का इतिहास एक ही वीडियो में स्वाहा, पद्य साहित्य का इतिहास एक ही वीडियो में स्वाहा। जी हाँ, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है, तो बिहारी लाल ने बच्चा बच्चा जानता है कि दोहा लिखा है बिहारी लाल ने। बिहारी की एक ही रचना है, बिहारी सतसई। और बिहारी लाल जी किस काल के कवि हैं, तो ये हैं रीतिकाल के कवि हैं। जी हाँ, रीतिकाल के कवि हैं और इनको रीति सिद्ध कवि माना जाता है, रीत सिद्ध कवि माना जाता है। बिहारी लाल को याद रखिएगा। अगर रीति मुक्त की बात करेगा तो घनानंद हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं, बोधा हैं। रीतिबद्ध की बात करेगा तो केशव हैं, भूषण हैं। इस प्रकार से कवि हैं जो रीतिकाल में हैं। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कहता है कि नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है, तो आप लोग जानते हैं कि नौका विहार का जो संबंध है वह है गंगा नदी से। किससे है? गंगा नदी से। जी हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है, जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, 2 बाहों से दूरस्त तीर धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। जी हाँ, याद आ रहा है ना आपको? जी हाँ, अच्छे से तैयार करके जाइएगा पेपर को, उसकी औकात याद दिलानी है, इसकी गर्दन को दबोच देना है। जी हाँ, आप लोगों को। जी हाँ, ये किसका है? तो नौका विहार सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। और यह किस काव्य संग्रह से है, तो यह गुंजन से है। जी हाँ, आप लोग लिखोगे कि नौका विहार, रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, संकलन है इनका गुंजन। तो गुंजन काव्य संग्रह में संकलित आपकी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नौका विहार नामक शीर्षक से यह उद्धृत है। जी हाँ, अब आ जाइए आगे आ जाइए। क्या कह रहा है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के
कवि हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन हैं? जी हाँ, आपका प्रश्न कहता है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो आप लोगों को मैंने अभी बताया ना, गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो महादेवी वर्मा जी ये कौन है भाई? पंत जी कैसे हैं? निराला जी कौन है? तो ये हैं छायावादी। कौन है? छायावादी। जी हाँ, महादेवी वर्मा, पंत और निराला ये तीनों जो हैं छायावादी कवि और कवयित्री हैं। अगर महादेवी वर्मा की बात करें तो इनको, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। क्या? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। और सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का कौशेय कवि कहा जाता है, जिन्होंने लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ करे आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जी हाँ, महादेवी वर्मा ने क्या लिखा? मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। जी हाँ, अगर निराला की बात करें तो निराला, जिनको छायावाद का रुद्र कहा जाता है। क्या? छायावाद का रुद्र अर्थात छायावाद का शिव कहा जाता है। और पंत जी को क्या कहा जाता है? तो पंत जी को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। निराला की बात करें तो निराला ने लिखा सरोज स्मृति, और उसमें लिखा कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो गया मेरा व्यर्थ जीवन, मैं रण में हार गया। जी हाँ, निराला की इस प्रकार की बहुत ही दुखद भावना से युक्त ये काव्य पंक्ति है। जी हाँ, अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि आंसू काव्य में प्रधान रस क्या है? आंसू काव्य में प्रधान रस क्या है? तो जो आंसू काव्य है, यह जो है सच में तो आंसू एक मानवीय विरह काव्य है। क्या है? तो मानवीय विरह काव्य है। क्या है? मानवीय विरह काव्य है। लेकिन ऐसा कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप लोग करुण रस लगाएंगे। जी हाँ, इसमें करुण रस की प्रधानता है। जी हाँ, अगर बात करें तो ये जो आंसू काव्य संग्रह है, इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी। जी हाँ, सौंदर्य चेतना के कवि जयशंकर प्रसाद जी इसके रचनाकार हैं, जिसमें इन्होंने विरह की प्रधानता को प्रकट किया है। अगर बात करें इनकी अन्य रचना की तो इनकी अन्य प्रमुख रचना है कामायनी। क्या? कामायनी। क्या है? कामायनी महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य है, जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और इसके अतिरिक्त क्या है? चित्राधार। चित्राधार क्या है? तो चित्राधार ब्रजभाषा में इन्होंने लिखा है, और इसमें प्रकृति की रमणीयता और माधुर्य पर ये मुग्ध हो गए हैं। और इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो प्रेम पथिक है। क्या है? प्रेम पथिक। और इसमें क्या इन्होंने वर्णन किया है? तो प्रकृति की पृष्ठभूमि में कवि के हृदय में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा का भाव इन्होंने जगाया है, और इनकी संपूर्ण कविता में माधुर्य भाव भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा है, और इनके रचनाओं में पद लालित्य भरा है। अगर हम बात करें तो कामायनी क्या है? तो कामायनी काव्य दर्शन और मनोविज्ञान की त्रिवेणी है। जी हाँ, कामायनी महाकाव्य में इन्होंने काव्य दर्शन और मनोविज्ञान की त्रिवेणी के एक समागम के रूप में इन्होंने प्रकट कर दिया है। जी हाँ, अगर बात करें तो इनकी और प्रमुख रचना है लहर और झरना। लहर और झरना क्या है? तो मुक्तक है। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से जी जान लगा करके याद कर लीजिए, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आपसे ये प्रश्न आ जाए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किसी एक मुक्तक काव्य संग्रह का नाम बताइए, तो आप लहर लिखिएगा। क्या? लहर लिखिएगा। और क्या लिखिएगा? झरना। जी हाँ, अगर आपसे इसी प्रश्न को पलट कर पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किसी एक विरह काव्य का नाम बताइए, तो आप लोग लिखिएगा आंसू। अगर पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद जी किस प्रकार के कवि हैं, तो आप लोग लिखिएगा ये सौंदर्य चेतना के कवि हैं। जी हाँ, अगर आपसे पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित किसी एक महाकाव्य का नाम बताइए, तो आप लोग लिखिएगा कामायनी। क्या लिखिएगा? कामायनी। अगर आपसे पूछेगा कि छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो आप लोग लिखिएगा जयशंकर प्रसाद। अगर आपसे पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद का एक नाटक का नाम बताइए, तो आप लोग कई लिखिएगा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामने, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट। अगर आपसे पूछेगा
कि जयशंकर प्रसाद जी ने कितनी शादियां की हैं, तो आप लोग बताइएगा। केवल 3 शादियां की हैं, जी हाँ। और तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई, जी हाँ। और तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई और उसके बाद इनका भी जो शरीर है वो इस संसार को छोड़कर चला गया और इस संसार में जयशंकर प्रसाद जी हम लोगों के बीच अमर हो गए। जी हाँ, आज आप लोगों के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जी हाँ, नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।